नमस्कार, स्वागत है टोटल न्यूज में आपका। आपके साथ मैं हूं गीता शर्मा। दिखाते हैं आज आपको कैसे चुटकी में पास कराई जा रही है 11वीं। दिल्ली में चल रहा है ये गोरख धंधा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री भले ही दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का दावा कर रहे हो, लेकिन एक कड़वी हकीकत आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक ऐसी हकीकत जो खुलासा कर रही है कि स्कूल को बेहतर बनाने का काम करने वाले कैसे पूरी शिक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। आज आपको दिखाते हैं एक स्टिंग ऑपरेशन, कैसे चुटकी में 11वीं पास कराने की गारंटी दे रहे हैं वो दो लोग जो दिल्ली सरकार की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं। बिहार के टॉपर घोटाले ने जो सवाल उठाए वही सवाल आज दिल्ली में उठ रहे हैं। दिल्ली में शिक्षा को दुरुस्त करने, बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा बजट खर्च किया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई शिक्षा का स्तर उठ रहा है या फिर महज ये दिखावा है? आज जो स्टिंग ऑपरेशन हम दिखाने जा रहे हैं वो खुद शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को शर्मसार कर देगा। पहचान लीजिए, दो चेहरे हैं मास्टरमाइंड। ये दोनों भाई दिल्ली के अंबेडकर नगर की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं। वो कमेटी जो दिल्ली सरकार ने इस उद्देश्य से बनाई थी कि सरकारी स्कूलों में जो स्टूडेंट बेहतर शिक्षा ले पाएं, लेकिन ये दोनों कमेटी के साथ ही इलाके में कई इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं और अपने इंस्टीट्यूट में आने वाले छात्रों को गारंटी देते हैं कि कुछ भी हो जाए पास जरूर करवा देंगे। आखिर क्यों दावा कर रहे हैं ये दोनों बिना पढ़े पास कराने का, और कैसे ये पूरा गोरख धंधा चला रहे हैं, दिखाएंगे आज आपको इस कार्यक्रम में। तो आपने देखा ये दो मास्टरमाइंड है। अब दिखाते हैं पूरी खबर। दरअसल दिल्ली में हर विधानसभा में दिल्ली सरकार ने एसएससी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के 2 सदस्य नियुक्त किए, जिनमें से एक का नाम सचिन मिलिंद है जो कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कोऑर्डिनेटर है, और दूसरे उनके छोटे भाई कपिल कुमार है। ये दोनों ही इस कमेटी के सदस्य हैं, कोऑर्डिनेटर और को कोऑर्डिनेटर है। ये दोनों भाई अंबेडकर नगर में एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, और साफ तौर पर जो हम दिखाने जा रहे हैं उससे साफ हो जाएगा कि ये सिर्फ शिक्षा का कारोबार ही नहीं करते बल्कि पूरा का पूरा गोरख धंधा चलाते हैं। मैं और सचिन इनके बड़े भाई है जो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे हमें। पूरी अंबेडकर नगर की एसएमसी हमारे अंडर में 18 स्कूल है, और इतनी मतलब टीचर सिर्फ ये पता चलता है एसएमसी मेंबर आ रहे हैं, सब अंदर हो जाते हैं, मतलब क्लास के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। स्टाफ रूम में बैठे हैं तो सीधा क्लासेस में। तो लाल बिल्डिंग नहीं, हकीकत राय 13 स्कूल, पीली बिल्डिंग, काली बिल्डिंग, सारे टीचर, क्या टीचर छोड़ प्रिंसिपल, टीचर से बात ही नहीं करनी, प्रिंसिपल से बात। अच्छा, अभी बताया था ना तेरे को, 3 बच्चे लाल बिल्डिंग स्कूल में गया था, कंपार्टमेंट इंग्लिश में, सीधा प्रिंसिपल के पास गया, नाम लिखोगे, मैंने सर भेज दिया। तो प्रिंसिपल टीचर्स इस पूरे एरिया के कितना रिस्पेक्ट करते हैं आज की डेट में। पास हो गए थे फिर वो बच्चे, क्लियर पास। अरे एक और था ना, देवली पता नहीं किस साइड था, वो अंदर की तरफ जाके आप बता रहे थे। अच्छा, वो हकीकत राय सुना स्कूल का नाम? इसने नहीं सुना। वहाँ चीटिंग नहीं हो सकती थी। वहाँ जाके ना बच्चों के टीचर से बोल गए ये बच्चे हैं, ठीक है, नाम बकायदा, रोल नंबर, पूरी चीटिंग करवाई। तो ये एक बेटा हमारे काम आ जाएंगे भाई बहुत ज्यादा। तुम्हारा स्कूल तो मेरा है। हाँ, तुम्हारा प्रिंसिपल भी ना वो नहीं है, ठीक है बंदा। अरे ऐसा होता है कि अगर हम उनकी 10 गलतियां माफ करेंगे तो इसका मतलब हमारा काम भी करेंगे, ठीक है, हमारा काम भी करेंगे। मैंने यूके स्कूल में क्या बोला कि सर ये बच्चे के एडमिशन करा दो और ये बच्चे ने पास करा दो, बाकी तुम्हारी 10 गलतियां माफ कर देंगे। 10 गलतियां मतलब फिनेंशियली रिकॉर्ड में जो गड़बड़े करते हैं ना, वो छोटी मोटी, तो सर हम 10 गलतियां, लेकिन ये बच्चे ना हमारे पास में रहने चाहिए। बच्चों का 100% रिजल्ट है। जिन बच्चों के नाम 10 यूके में पूरे 10 बच्चों के नाम दिए थे मैंने, त्यागी नाम का टीचर है, सर इस बच्चों को देखो ना, सर आप टेंशन ना लो। तो जो बच्चे मतलब हमारे पास पढ़ रहे हैं, हमसे कनेक्टेड है,
हमने उनको सबको क्लियर कराया। आप हो, सचिन सर है, अरुण क्या अजय दत्त हैं, और ऐसे मतलब बात ही नहीं पहुंचने देते। और अजय दत्त कोच का MLA वो एरिया का, सीधे DD, हाँ MLA DD भी ना, DD डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है, वो सीधा उसे फोन करेगा। अच्छा, ये क्या हो रहा है ये, ठीक है, ये क्या गड़बड़ी चल रही है, हटाओ इसका ट्रांसफर करो, ट्रांसफर। ये मेरे भाई ने भी 2 मिशन। ऐसा होता है कि अगर हम उनकी 10 गलतियां माफ करेंगे तो इसका मतलब हमारा काम भी करेंगे, ठीक है, हमारा काम भी करेंगे। मैंने यूके स्कूल में क्या बोला कि सर ये बच्चे के एडमिशन करा दो और ये बच्चे ने पास करा दो, बाकी तुम्हारी 10 गलतियां माफ कर देंगे। 10 गलतियां मतलब फिनेंशियली रिकॉर्ड में जो गड़बड़े करते हैं ना, वो छोटी मोटी, तो सर हम 10 गलतियां, लेकिन ये बच्चे ना हमारे पास में रहने चाहिए। बच्चों का 100% रिजल्ट है। जिन बच्चों के नाम, जैसे यूके में पूरे 10 बच्चों के नाम दिए थे मैंने, त्यागी नाम का टीचर है, मैंने सर इस बच्चों को देखो ना, सर आप टेंशन ना लो। तो जो बच्चे मतलब हमारे पास पढ़ रहे हैं, हमसे कनेक्टेड है, हमने उनको सबको क्लियर कराया। आप हो, सचिन सर है, अरुण क्या अजय दत्त हैं, और ऐसे मतलब बात ही नहीं पहुंचने देते। और अजय दत्त कोच का MLA वो एरिया का, सीधे DD, हाँ MLA DD भी ना, DD डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है, वो सीधा उसे फोन करेगा। अच्छा, ये क्या हो रहा है ये। तो देखा आपने किस तरह से कोऑर्डिनेटर कपिल कुमार ये दावा कर रहे हैं कि चाहे कैसा भी बच्चा हो, पढ़ाई में अच्छा हो या ना हो, लेकिन उसे पास कराने की पूरी गारंटी है। स्कूलों के प्रिंसिपल तक इनकी पहुंच है, और अगर कोई टीचर या प्रिंसिपल इनकी बात नहीं मानता तो उसका ट्रांसफर कराने की भी पावर इनके पास है, क्योंकि इलाके के MLA हो या डिप्टी डायरेक्टर हो, सब तक इनकी पहुंच है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल तक ये पूरा गोरख धंधा फैला हुआ है, और इतनी कॉन्फिडेंटली ये दावा कर रहे हैं कि इसी इंस्टीट्यूट में जो भी बच्चा पढ़ने आएगा वो कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि इलाके के सभी स्कूलों में इनकी पहुंच है। और वो इसलिए क्योंकि ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं। कमेटी के ही कोऑर्डिनेटर और को कोऑर्डिनेटर हैं इस इंस्टीट्यूट को चलाने वाले दोनों भाई। और अंबेडकर नगर विधानसभा की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत 18 सरकारी स्कूल आते हैं, और इन सभी स्कूलों में इनकी पहुंच है, क्योंकि ये SMC यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं, और इनकी जिम्मेदारी है कि स्कूलों में सारी व्यवस्था ठीक हो। तो अब ये इसी के जरिए प्रिंसिपल हो या स्कूल का मैनेजमेंट हो, उन पर दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं कि हम आपकी गलतियां माफ कर देंगे, बस आप हमारे बच्चों को पास करा दें। यानी जो भी इसके इंस्टीट्यूट में जाएगा वो कभी फेल नहीं हो सकता। तो दिखाएंगे जिस तरह से यहां कपिल कुमार ये दावा कर रहे थे, वैसे ही इनके बड़े भाई सचिन मिलिंद भी यही दावा करते नजर आए। वो भी इस कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं, और इसी तरह की बातें उन्होंने भी कही। दूसरी भारतीय अर्थव्यवस्था, दूसरी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपके ध्यान रखना 40 मार्क्स की आएगी, ये आपकी 50 मार्क्स की आएगी। 10% का प्रोजेक्ट होता है, 10 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होता है। पहले मिलते तो ये नंबर में फ्री में दिला देगा, फेल नहीं होते, ठीक है। आप थोड़ी सर अपना आप आ गए। इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों है, इसमें सिर्फ थ्योरी है। पहले में तो मतलब आप क्या कर देते हैं सर, जो टीचर से सेटिंग करवा देता, तुम्हारा रोल नंबर भेज देता और बोल देता कि फेल मत करना, जो भी लाल बिल्डिंग के बंदों को करवा, लाल बिल्डिंग के बंदों को करवा। सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपकी परवीन, दीपक, ठीक है, तुम्हारा अतुल, हिमांशु, ऐसे करके मैंने 9-10 लड़के पास करा। ये सर बस 11th के 12th में। टीचर कौन सा रहेगा? टीचर टाइम का पहले, अब तो सुरेश है, पहले कोई और था। इसी साल मतलब करवाया आपने 11th में थे जो 11th में पास कराया। दूसरे से बोल रहा है रोल नंबर मान दे बेटा, रोल नंबर बता देते, दूसरा रोल नंबर दिया गया। इस साल कर दूँगा ना, तुम्हारा अपने अंडर में ले लूँगा, फिर मतलब हमें कम पढ़ने की जरूरत पड़ेगी।
मेरे कोचिंग की तरफ से बहुत बड़ा अपनी तरफ से तो 6 से 7 दिन की क्लास होती है। तो 7 से 8 फिर आप 7 से 8 कन्वेंस करके आज किया, 15-20 मिनट पढ़ा और होगा। ये भी बोल दे मेरी क्लास होती है बाबू। अच्छा क्लास होती है, मैं यहाँ से सीधा घर जाऊँगा, 7 बजे बैठे होंगे बच्चे सेकंड ईयर में। तो कल भी उनको मैंने रोक दिया, कल क्लास में भी वेट करके गया था। ठीक है, इकट्ठे आ जाओगे ना, और उनसे बोल दियो कि भाई ने ऐसी ऐसी स्कीम दी है, वो भी है, नहीं तो तुम्हारा स्कूल मेरे अंडर में पूरा। अच्छा वहाँ का प्रिंसिपल, वहाँ पे अगर पैसा भी आता है तो मेरे साइन होते हैं। अच्छा DDE से लेकर और सब तक ऊपर तक जान पहचान। अजय दत्त जी को भी जानते हैं आप? भाई है मेरे कजन भाई आपका? सिसोदिया जी से मीटिंग करके आते हैं हम लोग। अच्छा मनीष सिसोदिया जो है। सिसोदिया जी अच्छा उनसे मीटिंग करते हैं। सचिव वाले मैंने शायद आपका पोस्टर वगैरह पे फोटो भी देखी, मतलब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कहाँ पे, लेकिन शायद देखी। मेरा स्कूलों में सब जगह में नाम है। मैं असेंबली मेंबर की उससे कोऑर्डिनेटर हूँ पूरे स्कूल का, 17 स्कूल। 17 लाल बिल्डिंग, पीली बिल्डिंग, काली, तुम्हारे MB रोड, SKV, ये सारे मेरे। तो देखा आपने, छोटा भाई कपिल कुमार तो ये दावा कर रहा था कि इलाके के MLA और डिप्टी डायरेक्टर तक उसकी पहचान है, लेकिन यहाँ बड़े भाई सचिन मिलिंद तो शिक्षा मंत्री तक ही पहुंच गए और उनका कहना था कि वो लगातार मनीष सिसोदिया के संपर्क में रहते हैं, उनसे मिलते रहते हैं। तो किस लेवल पर कहां से कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं, इसकी पड़ताल होनी बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर में ही ये पूरा गोरख धंधा चल रहा है। अंबेडकर नगर के अंतर्गत दिल्ली सरकार के 18 स्कूल आते हैं और इन स्कूलों की मैनेजमेंट के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी, जिसके ये दोनों भाई सदस्य हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन में खुलकर इन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ स्टूडेंट जो इनके इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते हैं, उन्हें ये पूरी गारंटी देते हैं, चाहे वो अंबेडकर नगर के किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, ये पास जरूर होंगे, चाहे वो कंपार्टमेंट के ही स्टूडेंट क्यों ना हो, क्योंकि इनकी पहुंच प्रिंसिपल और स्कूल के बाकी टीचर्स तक है। टीचर्स को ये रोल नंबर दे देते हैं या प्रिंसिपल से डायरेक्ट जाकर मिल लेते हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट कमेटी के कोऑर्डिनेटर और को कोऑर्डिनेटर हैं, इसलिए प्रिंसिपल और टीचर्स को इनकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो ये उनके खिलाफ रिपोर्ट देंगे और सरकार स्कूल के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो अंबेडकर नगर के इन इंस्टीट्यूट में, बल्कि एक नहीं, इनकी कई ऐसे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जिसमें शिक्षा का ये पूरा कारोबार हो रहा है। ये दोनों ही इस नाम पर शिक्षा की आड़ में इन बच्चों को एडमिशन दिलवाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में कि ये उन्हें पास करवा कर ही रहेंगे। 18 सरकारी स्कूलों का एक तरह से ठेका इन्होंने ले लिया है कि बच्चों को फेल नहीं होने देंगे जो इनके इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। ये कहते हैं बच्चों को कि एडमिशन हम आपका करवा देंगे और साथ ही पास कराने की गारंटी भी है अगर वो इनके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं। तो कंपार्टमेंट वाले बच्चों को तो खास तौर पर तरजीह दी जाती है और उनको ये गारंटी दी जाती है कि पढ़ाई चाहे वो करे या ना करे, लेकिन वो पास जरूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल और टीचर को उनकी बात सुननी ही होगी। इस पर हमने रिएक्शन भी लेना चाहा इन दोनों भाइयों का। दोनों कैमरे के सामने तो नहीं आए, लेकिन फोन पर सचिन मिलिंद से हमने जरूर बात की और उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस गोरख धंधे को वो किस तरह चला रहे हैं। हालांकि सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि अगर कपिल कुमार इस तरह की बातें कर रहे हैं तो उन्हें SMC से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन अपने बारे में कुछ भी बोलने से बचते नजर आए सचिन मिलिंद। उनसे कुछ देर बाद हमने बात की। सुन रहे थे वो उसी सचिन की है जिसे कोऑर्डिनेटर SMC का बनाया गया है। हमारे साथ फोन लाइन से भी जुड़ गए हैं सचिन, टोटल न्यूज के पास ये वीडियो आया है और ये किसी इंस्टीट्यूट के ही स्टूडेंट ने हमें भेजा है। यहाँ पर जिस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे तो साफ लग रहा है कि ये पूरा रॉकेट की तरह चलाया जा रहा था। पास करने के नाम पर इंस्टीट्यूट में आप एडमिशंस देते हैं, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ नहीं है और ना मैंने ऐसा कुछ बोला। पैसे के लिए, पास कराने के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला जी। लेकिन इस वीडियो में तो आप साफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हर स्कूल में, चाहे वो लाल बिल्डिंग हो, काली बिल्डिंग हो, नीली बिल्डिंग हो, प्रिंसिपल तक हमारी अप्रोच है, किसी की कंपार्टमेंट हो तो भी हम पास करा देते हैं। कंपार्टमेंट पास करा देते हैं। एक्चुअली मैं प्राइवेट कोचिंग चलाता जरूर, लेकिन पैसे ले दे के ऐसा तो कोई डीलिंग मैंने आज तक की है और ना मैं कभी करूंगा। हाँ, जो कंपार्टमेंट बच्चे हो गए हैं उनको फ्री क्लासेस देके हम पास करवा देते हैं। और अभी मेरी पत्राचार की क्लासेस भी चल रही हैं। बच्चे 20 से 22 बच्चे पढ़ने भी आ रहे हैं और फ्री पढ़ रहे हैं। उनके 20-22 बच्चों के सामने आप आकर उनसे पूछ सकते हैं। जी सचिन, पढ़ाई तो एक तरफ है, लेकिन यहाँ तो आप इस वीडियो में साफ गारंटी देते नजर आ रहे हैं कि स्कूल का तो क्या है, स्कूल कोई भी हो हम तो पास करवा देंगे। सिर्फ एक बात करने की जरूरत है, सीधा प्रिंसिपल को बोलने की जरूरत है। एक बच्चे का आपने यहाँ उदाहरण भी दिया कि उसके लिए बात की थी और उसको पास करा दिया। क्या है कभी किसी बच्चे को मेरे कहने से?
यही तो हम जानना चाहते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की क्या इतनी धाक है कि वो प्रिंसिपल को भी बाधित कर सकते हैं वही मैं किसी आपसे बच्चे को पूछना पास चाह कराने रहा हूँ के लिए? कि क्या कोई ऐसा प्रिंसिपल है जिसने मेरे कहने से एक भी बच्चा पास किया हो? सचिन, ये कपिल हैं, आपके भाई है, ऐसा हमें पता लगा है इस वीडियो के जरिए। अच्छा, अगर ऐसा मेरे ब्रदर ने ऐसा कुछ कमेंट भी किया है तो उससे पूछ लिया जाएगा और उसको एसएमसी से निकाल दिया जाएगा। चलिए इसी पर और बात करते हैं। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, यहाँ पर सफाई देते नजर आ रहे हैं सचिन खुद की और अपने भाई की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कपिल ने अगर ऐसा कुछ कहा है तो उन्हें एसएमसी से बाहर किया जाएगा, लेकिन उनकी नॉलेज में भी ये होगा और दोनों भाई इसी तरह की बातें कर रहे हैं। यानी लंबे समय से कॉन्फिडेंटली ये गोरख धंधा पूरा चलाया जा रहा था। देखिए गीता जी, जिस तरीके से वीडियो सामने आए हैं सचिन और कपिल दोनों भाई की, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो कि काम करती है कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो शिक्षा ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, और उनके जो टीचर्स है क्या उनको सही तरीके से शिक्षित कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसका काम जो होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का, उस पर निगाह रखना होता है और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करना होता है। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की आड़ के अंदर ये दोनों भाई जो हैं वो शिक्षा का गोरख धंधा अंबेडकर नगर विधानसभा के अंदर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। एस इंस्टीट्यूट करके इनका इंस्टीट्यूट है जो कि अंबेडकर नगर में चल रहा है, और उसी की आड़ में कई ऐसे बच्चों को वो अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाते हैं, और ये कह करके कि अगर उनकी 11th क्लास में किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट रह गई है तो वो स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल के टीचर्स पर धाक जमाते हैं और उनकी पूरी पहुंच है। और स्कूल प्रशासन जो कि मैनेजमेंट काम करता है, उसमें मैनेजमेंट में कई सारी खामियां होती हैं, उन पर खामियों को लेकर के कहीं ना कहीं उनको ब्लैकमेल कर करके इन बच्चों को पास कराने का कारोबार जो है वो ये करते हैं। इस तरीके के पूरा वाकया जो है वो यहाँ पर चलता हुआ वो दोनों भाइयों के द्वारा नजर आ रहा है, और किस तरीके से स्कूल मैनेजमेंट की कमेटी की आड़ के अंदर ये शिक्षा का धंधा चला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पर और कहीं ना कहीं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री जो कि बेहतर शिक्षा का दावा करते हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है। गीता जी सुशांत, यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से हमने इस वीडियो को देखा, जब शुरुआत की कपिल ने अपनी बातचीत की, जिस दौरान ये स्टिंग पूरा रिकॉर्ड किया गया, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं भी तुम ही लोग जैसा हूँ जो स्टूडेंट उनके पास आए थे यहाँ एडमिशन लेने के लिए, शायद कंपार्टमेंट के होंगे या शायद पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने ये कहा कि मेरे भी 10th में 48-49% नंबर थे और मुझे कॉमर्स में एडमिशन नहीं मिल रहा था। यहाँ पर पूरा क्राइटेरिया जो है दिल्ली सरकार का स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को निर्धारित करने का, वो सवालों के घेरे में है। दूसरी तरफ इनका आपसे भी कनेक्शन है, ये भी बताया जा रहा है कि आप यूथ विंग के सदस्य हैं, आपके पोस्टर्स भी इनके साथ में देखे गए हैं। तो किस आधार पर इनका चयन पहले हुआ, ये बड़ा सवाल है, और जो काम ये कर रहे हैं वो तो सवालों के घेरे में है ही। देखिए गीता जी, देखिए जिस तरीके से इनके फेसबुक प्रोफाइल्स पर जाएं, इनके पोस्टर्स पे जाएं, तो साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि अंबेडकर नगर यूथ विंग के ये कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट हैं, आम आदमी पार्टी के लिए ये काम कर रहे हैं। हालांकि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर जो लोग इसके सदस्य होते हैं उसका एक चयन जो होता है वो प्रक्रिया के जरिए होता है, जिसमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके अभिभावकों को इस मैनेजमेंट कमेटी का जो है सदस्य बनाया जाता है ताकि वो निगरानी रख सके। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस मैनेजमेंट कमेटी के अंदर डाल करके इस तरीके का कारोबार चला रहा है जा रहा है, और जिस तरीके से सचिन है जो कि खुल के बोल रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कपिल का कहना था कि वो जो है सरकारी प्रिंसिपल और स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर से उसकी साठगांठ है, उसी तरीके से उसका जो भाई है सचिन जो कि कोऑर्डिनेटर है, वो साफ तौर पर कह रहा है कि उसके संबंध मनीष सिसोदिया से हैं, और जो विधायक है वो उनका पूरा उनके ऊपर हाथ है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर स्कूल प्रिंसिपल या प्रशासन इस तरीके पर कोई काम नहीं करता है तो उसको तुरंत ही सस्पेंड करवा देंगे और उनको बच्चों को पास कराना ही होगा। इसके साथ साथ कई सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनका नाम है अंबेडकर नगर में, जहां पर चीटिंग नहीं होती, उन स्कूलों के अंदर भी ये आसानी से चीटिंग करा देते हैं। और अलग रूम में बैठकर मनीष सिसोदिया से भी इस पर रिएक्शन लेना चाहा, उन्हें भी ये बताया कि इस तरह की बातें जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के कोऑर्डिनेटर को कोऑर्डिनेटर है वो कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने क्या कहा वो भी दिखाते हैं आपको। मनीष सिसोदिया से जब ये सवाल किया गया तो मनीष सिसोदिया ने इसकी जानकारी मांगी, इस पर जांच की बात कही है। मनीष सिसोदिया के लिए भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ये कहा गया था कि शिक्षा के लिए ज़्यादा बजट खर्च किया जाएगा, लेकिन अगर इस तरह से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे संवाददाता तरुण कालरा इस खबर पर जुड़ रहे हैं। तरुण, जानना चाहेंगे मनीष सिसोदिया से जब ये सवाल किया गया किस तरह का रिएक्शन था उनका?
देखिए, पहले तो शिक्षा विभाग भी चूंकि डिप्टी सीएम के पास ही है, तो उनका ये कहना था कि उनको पूरी डिटेल पहले सौंपी जाए, उसके बाद ही वो इस मामले के ऊपर रिएक्ट करेंगे। लेकिन जब ये प्रश्न पूछा गया कि इस तरह से एसएमसी के माध्यम से पास कराने का गोरख धंधा सामने आया है, वीडियो विजुअल्स आए हैं जिसके अंदर साफ तौर पर वो इस तरह से काम करता हुआ करवा सकता है, ऐसा काम ये दावा कर रहा है। तो मनीष सिसोदिया ने पूरी डिटेल देने की बात की है और इसके बाद कार्रवाई भी हो सकती है। चलिए, शुक्रिया तरुण इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो जानकारी मिलने के बाद मामले को देखेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का ये बयान है और मामला काफी गंभीर है, क्योंकि यहाँ शिक्षा को बेहतर बनाने के तमाम दावे आप सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से शिक्षा व्यवस्था चलेगी तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरह से ये स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, ये स्टिंग टोटल न्यूज ने नहीं किया, ये स्टिंग उन बच्चों ने किया है जो इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए गए थे, और उनसे जब इस तरह की बातें की गई तो शायद उनके मन में भी सवाल उठा कि अगर ऐसे पास कराएंगे तो इसका क्या फायदा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए टोटल न्यूज।